नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। ऑप्शन देखते हैं। केनिची योकोयामा, बी है यशवर्धन कुमार सिन्हा, सी है हेमंत खत्री और डी है सुधीर भार्गव। तो ऑप्शन इसका बी सही है। यशवर्धन कुमार सिन्हा को हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं हम। तो भारत सरकार ने नए सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दे दी है। वह पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। अब बिमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए CIC अध्यक्ष के पद खाली था। एक मराठी पत्रकार उदय माहौरकर को सूचना आयुक्त पद के लिए चुना गया है। ठीक है, अब उदय माहौरकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब भी लिखा है जिसका शीर्षक है मर्जिंग विद अ बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये उसका शीर्षक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है DRDO, बी इसरो, सी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और डी प्रादेशिक सेना। तो ऑप्शन इसका सी सही है, भारतीय सेना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एंड्रॉयड के लिए यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वायर टेस्टेड टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोग के समान है और SAI को CERD के संबंध ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा वीटो किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि SAI का इस्तेमाल पैन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। तो अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक अनारक्षित महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सहयोग किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुंदर पिचाई, बी है टिम कुक, सी है सत्य नडेला, डी है मनीष कुमार। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सत्य नडेला। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले वो देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों के लिए भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट का CEO जो है सत्य नडेला है। मुख्यालय इसका रेडमंड वाशिंगटन यूनाइटेड है। ठीक है, NSDC के CEO मनीष कुमार है और NSDC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज द उत्तराखंड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन देखते हैं। सुधा राव, नीरज अरोड़ा, नमन कौशिक और रंजना कला। तो ऑप्शन इसका डी सही है कि रंजना कला को हाल ही में उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो रंजना वर्तमान मुख्य वन संरक्षण या PCCF जयराज का स्थान लेंगे। पहले जयराज थे, उनकी जगह पर आएंगे। इसी महीने शनिवार को 31 अक्टूबर को इन्होंने ये सेवा दे चुके हैं। ठीक है, और नियुक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षण रंजना काला 1985 बैच की IFS अधिकारी है। रंजना का पद पर कार्यकाल मात्र 2 महीनों का होगा क्योंकि 31 दिसंबर को वह भी सेवानिवृत्त होने वाली है। उनके पति RK महाजन भी इस पद पर अपनी तैनाती दे चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला गया है, शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए। ठीक, ऑप्शन इसका देखते हैं पहले। तो ऑप्शन ए है सूरत, बी इंदौर, सी भोपाल, डी वाराणसी। बी सही है, इंदौर। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इंदौर को अब तक के 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग या पीपीएल जिसे बोलते हैं, 4 टीमों को गठन किया गया है। प्रतियोगिता के लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी नागरिकों को अपनी रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, तिब्बत में। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सिस्टम का निर्माण कर रहा है। इस डेटा केंद्र से चीन के अलावा दक्षिण एशिया के देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की डेटा स्टोरेज की जरूरत को पूरा किया जाएगा। इस डेटा के केंद्र के जरिए कई तरह की सेवाएं मसलन वीडियो रेंडरिंग, ऑटोनमस ड्राइविंग, डिस्टेंस लर्निंग डेटा बैकअप उपलब्ध कराए जा सकेंगे। राष्ट्रपति कौन है चीन के। तो शी जिनपिंग। आधिकारिक भाषा यहाँ की मंदारिन है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में डीएमआरसी ने किस बैंक के साथ मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं इसमें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी और एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई के साथ मिलकर डीएमआरसी ने बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। क्या पॉइंट है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी के सहयोग से एसबीआई कार्ड ने संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड का लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने कियोस्क लगाने के लिए 100 स्टेशन की पहचान की है जहां से यात्री कार्ड खरीद सकते हैं। एसबीआई के सीईओ कौन है। तो अश्विनी कुमार तिवारी। स्थापना इसकी 1998 में हुई थी और एसबीआई कार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, कंबोडिया। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य और एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौते को स्वीकृति दे दी गई है। यह 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। भागीदारी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, HIV और टीबी दवा तकनीकी हस्तांतरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान तथा रोग नियंत्रण, संक्रमण और गैर संक्रमण भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। Which state government has launched धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन इसका डी सही है, तेलंगाना। जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से डी वाला सही है। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल को लॉन्च किया है। तेलंगाना के भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य हो पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि किस बैंक ने $1 बिलियन का अनटाइड लोन जुटाने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए एचडीएफसी, बी आईसीआईसीआई, सी पीएनबी और डी एसबीआई। तो ऑप्शन इसका डी सही है, एसबीआई बैंक ने। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के एक भाग के रूप में JBIC द्वारा $600 मिलियन और $400 मिलियन का
वित्त पोषण अन्य बैंकों द्वारा किया जाएगा। इससे भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं के व्यापार चलाने के लिए फंड की निर्बाध प्रवाह को बढ़ने की उम्मीद मिल सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम जो कल का क्वेश्चन था उसके बारे में। तो क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो जिसने आंसर ए किया था उसका आंसर सही है, यानी हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में तूफान जेटा किस देश को अपने चपेट में लिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूस, बी अमेरिका, सी जापान, डी बांग्लादेश। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनका आंसर जो सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ए सही या बी, सी, ऐसा आपको लिख देना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको और भी GK, स्टैटिक्स और रीजनिंग इन सब के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम से पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।